कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 हो तो क्या ट्रिक होगी? MA6 MA5B MB5A, यहाँ 6 है और यहाँ 5 सेम है। अगर लिगेंड 6 या 5 लिगेंड सेम हो, अगर 6 या 5 लिगेंड सेम हो तो वो कहलाएगा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होगा। इस कंडीशन में ज्योमेट्रिकल नहीं होगा, इस कंडीशन में ऑप्टिकल आइसोमर्स नहीं होंगे। अच्छा, आगे की ट्रिक समझो। अगर इस कंडीशन के अलावा कुछ और है तो फिर आप बॉक्स के ऊपर यहां लिखा होगा इसके अलावा, इनके अलावा कुछ भी हो, और यहां 4 लिखा हो 0। एक कंडीशन ऐसी होगी, एक कंडीशन होगी ऐसे बॉक्स दिया होगा या कंपाउंड लिखा होगा, ऊपर लिखा होगा प्लस माइनस 1, प्लस में 1 या माइनस का 1। एक कंडीशन ऐसी होगी या कंपाउंड होगा और यहां लिखा होगा प्लस माइनस 1 से ज्यादा, यहां डिजिट होगी मोर देन 1, मोर देन 1, जैसे प्लस माइनस 2 3 इस तरह से लिखा होगा 4। तो इस तरह से 3 तरह के बॉक्स बन सकते हैं। तो पहला पॉइंट, जब वैल्यू 1 से ज्यादा होगी तो वो प्योर ऑप्टिकल होता है, केवल ऑप्टिकल। जब वैल्यू प्लस या माइनस की 1 होगी तो उसमें 2 केस होंगे, ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल। पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल, दोनों केस होंगे। अगर 0 चार्ज है तो इसमें होता है ज्योमेट्रिकल, ओनली ज्योमेट्रिकल। लेकिन हमारे पास एक प्रॉब्लम है, ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्पलों में चार्ज 0 होने पर ज्योमेट्रिकल होता है। लेकिन अगर मेटल के साथ GLY हो इस तरह से, तुम समझो 3 है, 3 नहीं है, बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड है तो इसका हुआ 2 × 3 टोटल 6 हो गया। तो 6 का अरेंजमेंट है और GLYI मेटल के साथ और चार्ज 0 हो तो ये एक्सेप्शन केस है, इसे आप ऑप्टिकल मानेंगे। चार्ज 0 होगा तो ज्योमेट्रिकल ऑलवेज। लेकिन अगर बॉक्स के अंदर GLY हो और चार्ज 0 हो तो ये ज्योमेट्रिकल नहीं होता, ऑप्टिकल होता है। ये तो हो गई ट्रिक। अब इस ट्रिक के बेस पर हमको टॉपिक सीखनी है। ये हमारे पास एग्जाम्पल है CrNH3 Cl2 प्लस मतलब +1 कह सकते हो। तो देखो टोटल लिगेंड की संख्या हो गई 4 + 2, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ओके, और पॉजिटिव चार्ज 1 है, इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा, ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। पहचान लिया। अगर उसने कहा कि इसका डायग्राम बनाओ तो कैसे बनाएंगे? पहचानना आसान है। 6 लिगेंड है, 1 + 1 है, तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल दोनों। लेकिन वो पूछता है डायग्राम के थ्रू समझाओ, तो कैसे बनाएंगे? ध्यान समझना, मुझे दोनों डायग्राम बनाने हैं, इसलिए मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ ये मैंने एक बॉक्स बनाया, सेंट्रल एटम को बीच में रख लो, क्योंकि लिगेंड 6 है तो 4 तो ऐसे हो जाएंगे, एक ऊपर होगा एक नीचे। ये कंडीशन आपको माननी है। इसमें मैं पोजीशन बता देता हूं। ये पोजीशन 1 होती है, ये पोजीशन 2 होती है, ये पोजीशन 3 होती है, ये पोजीशन 4, ये 5 और ये 6। ये पोजीशन ध्यान रखना, पोजीशन 1 2 3 4 5 और ये 6। ओके, अब ध्यान सुनना, जब इसके जो डायग्राम है 3 केस है, एक +1 वाला, एक 0 वाला और एक है
+1 से ज्यादा वाला, तो तीनों के डायग्राम की ट्रिक अलग अलग हो गई। देखो यहां 4 है, ये 2 है, तो 2 सिमिलर कौन है, में से 2 सिमिलर क्लोरीन है। जो 2 सिमिलर हैं सबसे पहले उनको 1 और 6 पर अरेंज करो। जो 2 सिमिलर, ये तो 4 सिमिलर है, ये 2 सिमिलर है, 2 सिमिलर वालों को 1 और 6 पर लिखो। तो यहां Cl लिख गया और यहां Cl लिख दिया। ओके, अब बचे हुए को, बचा कौन है, अमोनिया, बाकी की पोजीशन पर अमोनिया लिख दो। तो NH3 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 और ये NH3, ये पहली फॉर्म बन गई। ओके, अब मैं दूसरी फॉर्म बना रहा हूं इसकी, एक और फॉर्म। एक और फॉर्म कैसे बनेगी, यहां लिख देता हूं, अच्छी तरह समझो, यहां लिख रहा हूं। तो यहां सेंट्रल एटम हो गया इस तरह से, ठीक है, ये पोजीशन मैंने बना दी, बन रही है, ठीक है, दिख रही है। अब क्या करना है, अब इसका डायग्राम जब दूसरा बनाओगे ज्योमेट्रिकल का, ये इसका ज्योमेट्रिकल बना रहा हूं, तो दूसरा जो डायग्राम बनाओगे उसमें 2 और 6 को पोजीशन 2 एंड 6 आपस में एक्सचेंज कर दो, 2 को और 6 को। तो 6 वाला यहां आ जाएगा, तो Cl6 है वो यहां आया, तो ये तो हो गया Cl, और 2 वाले को पहुंचा दो यहां, तो ये हो गया NH3। बाकी की पोजीशन सेम रखो, तो Cl जो की तो रहेगा, ये NH3 जो की तो रहेगा, बाकी का सब सेम। ये हमने बना दिया कंपोनेंट, तो उसको बोलेंगे ज्योमेट्रिकल। अब ज्योमेट्रिकल में 2 फॉर्म होती हैं, एक होती है सिस और एक होती है ट्रांस। तो जरा ध्यान दो, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन सेम है क्या, ये Cl है, ये अमोनिया है, क्या ये दोनों सेम है, मैं कि नहीं। अच्छा, फर्स्ट और 6 सेम है, आमने सामने सेम है। जब आमने सामने सेम हो, 1 और 6 आमने सामने सेम हो, तो हमने कहा 1 के सामने 6 सेम है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ट्रांस। आमने सामने जब सेम हो तो ट्रांस। अब इस डायग्राम में देखो Cl और Cl 1 2 सेम है, जब 1 और 2 पोजीशन सेम हो तो उसे बोलते हैं सिस। तो ये कौन सी फॉर्म है, ट्रांस फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म। ओके, यहां तक क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ऑप्टिकल की। ध्यान रखना, ट्रांस का ऑप्टिकल नहीं बनता, ट्रांस कंपाउंड का ऑप्टिकल नहीं बनता, ऑप्टिकल केवल सिस का बनता है, ऑप्टिकल बनता है केवल सिस का। सिस फॉर्म का ऑप्टिकल बनता है, ट्रांस का नहीं बनता है। अब बना के दिखाता हूं कैसे। इसके आगे मैंने मिरर बनाया, मिरर रख दिया ऐसे। अब इस ट्रांस का मैंने लिख दिया ऑप्टिकल नहीं बनता, फिर भी बना के दिखा रहा हूं। इसका डायग्राम मुझे बनाना है यहां, तो इसका डायग्राम यहां बनाओ। यहां क्रोमियम हो गया, जैसे डायग्राम बनाते हैं वैसे अरेंज कर लो। अब देखो, ऑप्टिकल में जब मिरर लगाओगे तो वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं होता, Cl जहां था वहीं रहेगा, ये वाला Cl भी यहीं रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहता है ऑप्टिकल बनाते समय, बाकी का लेफ्ट राइट हो जाता है। ये वाला हिस्सा इधर आएगा और ये वाला हिस्सा इधर। तो इसको उठा के मैंने इधर रखा NH3, इसको उठा के मैंने इधर लिखा NH3। आया समझ में? ऐसे ये इधर और ये इधर, NH3 NH3। अब चेक करो क्या हम एक जैसे ही हैं, चेक करो हम एक जैसे ही हैं। तो इसको उठा के जब इसके ऊपर रखोगे तो Cl के ऊपर Cl आएगा, इस Cl के ऊपर Cl आएगा, अमोनिया के ऊपर अमोनिया, बिल्कुल ओवरलैपिंग हो गई। यहां इन दोनों की ओवरलैपिंग हुई। अगर ओवरलैपिंग होगी तो वो ऑप्टिकल नहीं होगा, तो ट्रांस का ऑप्टिकल नहीं बनता है। अब मैंने सिस का ऑप्टिकल बनाया, तो यहां लगाया मिरर। कैसे बनाएंगे ऑप्टिकल, एक बॉक्स बना दिया, ये क्रोमियम हो गया। ओके,
वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा तो Cl रहेगा, ये NH3 रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट सेम है। लेफ्ट राइट होगा, Cl आएगा इधर तो ये Cl आ गया, अमोनिया आएगा इधर, अमोनिया इधर आ गया, इस अमोनिया को इधर कर दो, इस वाले अमोनिया को इधर कर दो, तो ये NH3 और ये NH3। अब इसको उठा के इसके ऊपर रखना है, तो देखो Cl के ऊपर आ रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ये वाला Cl इस अमोनिया के ऊपर नहीं आ रहा है, ये Cl है, ये अमोनिया है, डिफरेंट पोजीशन हो गई। देखो ये Cl, ये अमोनिया, अगर दोनों Cl होते तो ओवरलैपिंग मानी जाती, एक Cl है एक अमोनिया, ओवरलैपिंग नहीं हो रही, किसी भी एक हिस्से में ओवरलैपिंग नहीं हुई, किसी एक में भी नहीं हुई, तो हम कहेंगे नो ओवरलैपिंग। भले ही बाकी में हो रही हो तो हमने कहा नो ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग नहीं होने का मतलब ऑप्टिकल माना जाएगा। अब ऑप्टिकल के दो तरह के एग्जाम्पल होते हैं, एक को कहते हैं डी फॉर्म, एक को कहते हैं एल फॉर्म। एक को डी फॉर्म कहते हैं, एक को एल फॉर्म कहते हैं। तो देखो कैसे कहते हैं, इसका ये ऑप्टिकल है, ये और ये सेम है, ये और ये सेम है, तो मैं ऐसे करके डायग्राम बनाऊंगा, ऐसे एक तीर बनाऊंगा ऊपर से नीचे की तरफ, यहां से लेके यहां तक सेम वाले में, तो ये इस तरह से बना, इस तरह से मतलब क्लॉकवाइज, यहां ये तीर बना क्लॉकवाइज, देखो क्लॉकवाइज, तो इसे बोलेंगे डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी फॉर्म। अब देखो ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम है, तो तीर ऐसे बनेगा, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी, एल फॉर्म, लीवो रोटेटरी। तो इसी तरह से क्या हम इसी के बेस पर क्या हम इसका डायग्राम बना पाएंगे, कोबाल्ट NH3 का होल फॉर्म Cl2+1, देखो बिल्कुल सेम है, बस कोबाल्ट लिखना है क्रोमियम की जगह पर, क्रोमियम की जगह पर कोबाल्ट लिखना है, तो सेम बना लोगे। ओके, सिस का ऑप्टिकल होता है, ट्रांस का ऑप्टिकल नहीं होता है। यहां देखो आप कहोगे सर लिगेंड 4 है, 2 ये रहे 2 ये रहे, 4 होने चाहिए, नहीं, ये बाइडेंटेड है। अगर ये बाइडेंटेड है, छोटा छोटा लिख रहा हूं, तो 2 इंटू 2 ये बाइडेंटेड में 2 होती है डोनर साइड, 2 ये, तो 4 तो ये हो गया, +2, टोटल 6 हुआ। ओके, +1 चार्ज है, तो इसका मतलब इसमें ज्योमेट्रिकल भी होगा और ऑप्टिकल भी होगा। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल का डायग्राम बना रहा हूं, अच्छी तरह समझना। ये मैंने बनाया एक बॉक्स, ये लिखा सेंट्रल एटम कोबाल्ट और इस तरह से बना दिया। ओके, अब सबसे पहले जो 2 सेम है, 2 सेम ये हैं, वो तो 4 है भैया, 4 है, जो 2 सेम है, जो 2 सेम है उनको लिखते हैं 1 और 6 पर, तो ये Cl 1 पे और ये Cl 6 पे। अब ये है En, ये क्या है En, En जो होता है बाइडेंटेड होता है, मतलब ये कोना और ये कोना दोनों को घेर लेगा, ये इस तरह से, फॉर्मूला नहीं लिखना है, दोनों को ये घेर लेगा इस तरह से, तो ये कहलाएगा En। लेकिन En 2 है, तो एक इधर और एक इधर, दोनों तरफ घेर लिया उसने En, दोनों तरफ En घेर लिया उसने, इधर भी En कर लिया और इधर भी En कर लिया, ठीक है, तो एक स्ट्रक्चर बन गया। अब मैं इसका बना रहा हूं एक और ज्योमेट्रिकल, कैसे बनेगा नीचे देखते हैं। पहले ऐसा ही बॉक्स बना लो, ध्यान से समझना, ये लिख दो कोबाल्ट, इस तरह से बना लो। अब मैंने कहा था 2 6 को एक्सचेंज करो, ये पोजीशन 2 है और ये पोजीशन 6, 2 6 को एक्सचेंज करना है। पिछले केस में क्या किया था, 2 और 6 एक्सचेंज किया था, तो 2 को 6 के साथ एक्सचेंज करना है, तो 6 को पहुंचा दो यहां, तो ये तो आ गया Cl। जब Cl यहां पहुंचेगा तो ये साइड खाली हो गई। ओके, अब Cl को पहुंचा दिया यहां। अब En क्या कह रहा है कि भाई मैं एक तो यहां जुड़ा था, एक यहां, ये साइड आपने खाली कर ली, तो मैं यहां जुड़ा हूं, तो मेरा दूसरा किनारा किधर जुड़ेगा, तो मैंने कहा यहां से खाली किया है तो यहां जोड़ ले भाई, ऐसे यहां तो जुड़ा ही था,
यहाँ तो जुड़ा ही था, देखो यहाँ जुड़ा है। दूसरा कोना जो यहाँ जुड़ा था उसको यहाँ जोड़ लो ऐसे करके, तो ये EN हो गया। ओके, बाकी की स्थिति सेम रखो, ये EN रहेगा और ये Cl। ओके, ऐसे बनाने डायग्राम। अब ध्यान दो, क्योंकि Cl अपोजिट है तो ये ट्रांसफॉर्म हो गई। छोटा इसलिए बनाना पड़ रहा है क्योंकि मुझे ऑप्टिकल के भी इसी में बनाने हैं। अच्छा, क्या ये दोनों सेम है? नहीं। आमने सामने सेम है तो ट्रांसफॉर्म। क्या ये दोनों सेम है कि हाँ, तो ये सिस फॉर्म हो गई। अब बनाना है ऑप्टिकल, तो मैंने क्या बोला था, ट्रांस का ऑप्टिकल तो बनेगा नहीं, ट्रांस का ऑप्टिकल तो बनेगा नहीं क्योंकि सेम आएगा, तो मैं उसे बार बार नहीं बनाऊंगा, एक बार बता दिया मैंने कि नहीं बनता है। अब इसके आगे बनाना होगा हमको ऑप्टिकल, तो डायग्राम बनाओ। इस तरह से बॉक्स बना दिया आपने, कोबाल्ट इस तरह से बना दिया आपने। और समझना, वर्टिकल कंपोनेंट सेम रहेगा तो ये तो Cl रहेगा। ओके, ये हिस्सा इधर आएगा, ये हिस्सा इधर आएगा तो ये Cl। ओके, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, ये वाला हिस्सा इधर आएगा, तो यहां से जॉइंट उठा के यहां जोड़ दूंगा ऐसे, यहां जॉइंट जोड़ दिया मैंने इस तरह से, और ये पूरा हिस्सा पहुंच जाएगा उधर। ये वाला पूरा जो ये बना हुआ है जॉइंट यहाँ और यहाँ, वो इस वाली तरफ आ जाएगा क्योंकि ये दोनों जॉइंट खाली हैं, तो ऐसे करके EN बना देंगे। ओके, अब ये बन गया इसका ऑप्टिकल। अब चेक करो, इसको उठा के मैं यहां रखूंगा, इस Cl को उठा के मैं यहां रखूंगा इस पॉइंट पर, तो ये दोनों डिफरेंट है, तो ओवरलैपिंग नहीं हुई, मतलब ऑप्टिकल है। ठीक है, अब देखो हम दोनों सेम है तो ये ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज, तो ये डी फॉर्म है, और हम दोनों सेम है तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये लीवो रोटेटरी एल फॉर्म हो गई, तो ये एल फॉर्म हो गई और ये डी फॉर्म हो गई। सही में आया? दोबारा समझो एक बार। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल बनाएंगे, उसका भी ट्रांसफॉर्म, Cl और Cl। फिर EN के दो हैं, एक EN इधर जोड़ दिया, एक EN इधर जोड़ दिया। जब इसका दूसरा फॉर्म बनाओगे सिस, तो 2 6 को एक्सचेंज करोगे, 6 को उठा के मैंने यहां पहुंचा दिया, ये अपनी पोजीशन पर है, ये दोनों अपनी पोजीशन पर है। जब ये वाला हिस्सा खाली किया है आपने, तो EN कहेगा मैं कहां जाऊं, तो मैं कह यहां जुड़ जाओ, यहां जुड़ जाओ, एक यहां एक यहां। इसका मैं बनाऊंगा ऑप्टिकल, Cl वहीं की रहेगा, ये हिस्सा इधर आएगा, ये पूरा हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, ये ट्रांस बन गया, सॉरी उसके ऑप्टिकल बन गया। आ रहा है समझ में? आ रहा है। चलो, ये आपका जो मैंने बनाया है ये EN है, EN समझ में आ रहा है? चलो एग्जाम्पल बदलते हैं। ये देखो प्योर ऑप्टिकल का केस है, 2 लिगेंड ये रहे, 2 ये रहे, 2 रहे, टोटल 6 लिगेंड हो गए, +2 है, +2, एक से ज्यादा मतलब ऑप्टिकल, केवल ऑप्टिकल। ऑप्टिकल के डायग्राम बनाते समय पहचानना तो आसान है, 6 लिगेंड है और चार्ज एक से ज्यादा, इसलिए ऑप्टिकल है। डायग्राम की जो ट्रिक होगी वो 2 तरह की होती है, इनमें से कोई भी बाइडेंटेड नहीं है। बाइडेंटेड होगा तो सबसे पहले बाइडेंटेड ही बनाना होता है, इस बात का ध्यान रखना। अगर बाइडेंटेड होगा तो सबसे पहले बाइडेंटेड ही बनाना होगा, लेकिन इसमें से कोई भी बाइडेंटेड नहीं है। बाइडेंटेड जैसे GL और EN, DMG। अब इसका डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना। ऑप्टिकल का पहले एक बॉक्स बनाओ, सेंट्रल एटम को यहां रख दो प्लेटिनम, ये इस तरह से अरेंज कर दिया मैंने। ओके, अब आप क्या करो, सबसे पहले इसको लिखो PY को। कैसे लिखोगे ध्यान देखना, PY एक यहां रख दिया, एक यहां, PY एक यहां एक यहां। ओके, अब अगला नंबर अमोनिया का, तो एक NH3 मैंने यहां रख दिया, एक यहां। स्टाइल देखो क्या लिख रहा हूं मैं, PY। फिर अगला नंबर अमोनिया का, तो अमोनिया अमोनिया, उसके बाद Cl, तो Cl। आया समझ में? अब इसके आगे लगाओ मिरर। हाँ, थोड़ी डायग्राम की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भाई, अब बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होता है। ट्रिक मैं बता रहा हूं कि कैसे करनी है। यहाँ प्लेटिनम रख दिया,
अब मिरर लगाया है तो क्या होता है, सेम कहानी, पी वाई और अमोनिया अपने स्थान पर ही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज होता। ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो ये हो गया पी वाई, ये हो गया सीएल। अमोनिया इधर आ जाएगा, सीएल इधर, तो अमोनिया यहाँ आ गया और सीएल यहाँ आ गया। समझ में आया? अब देखो ये ऑप्टिकल बना नहीं बना, ये पी वाई है और ये सीएल, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, इसको उठा के इसके ऊपर रखो, तो ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहे, डिफरेंट है। नो ओवरलैपिंग, नो ओवरलैपिंग। जब ओवरलैपिंग नहीं होती तो ऑप्टिकल होता है। अब ये कौन सी फॉर्म है, तो देखो क्या हम दोनों सेम है, नहीं हम दोनों सेम है, तो ऐसे बनाओगे, क्लॉकवाइज मतलब डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ये दोनों सेम है तो ये एंटी क्लॉकवाइज बना, लीवो रोटेटरी। तो ये था ऑप्टिकल का पहला एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल देखो, ये हो गए 4, बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड तो 4, 5 और 6, टोटल 6 हो गए, और +2 चार्ज है तो ऑप्टिकल, प्योर ऑप्टिकल। डायग्राम बनाने की बात करता हूं, एक बॉक्स बनाओगे, कोबाल्ट बीच में, इसमें ये बाइडेंटेड है, बाइडेंटेड। मैंने क्या बोला था अभी, बाइडेंटेड होगा ऑप्टिकल में तो सबसे पहले बाइडेंटेड ही बनाना होगा। प्योर ऑप्टिकल की बात कर रहा हूं भाई, प्योर ऑप्टिकल की बात कर रहा हूं केवल। प्योर ऑप्टिकल में अगर बाइडेंटेड होगा तो सबसे पहले बाइडेंटेड बनाना होगा। तो ये बनाने आपके 2, तो देखो ये पोजीशन बाइडेंटेड से घेर दी मैंने, एक बी ई एन हो गया, बनाने 2 है तो ये पोजीशन मैंने बाइडेंटेड से घेर दी। अब बची 2 पोजीशन, अगला नंबर है अमोनिया का तो यहां अमोनिया लिख दिया, अगला नंबर है सीएल का, यहां सीएल लिख दिया। अब बनाओ इसके आगे मिरर, अब मिरर को देखते हैं, देखकर क्या बनता है, कोबाल्ट। अब देखो ये इधर आएगा और ये इधर, तो इसको उठा के इधर रख दिया सीएल को, और ये हो गया यहाँ इस तरह से EN, ये इधर आ जाएगा तो ये आ गया इधर EN, और अमोनिया पहुंच जाएगी इधर, अमोनिया इधर आ गई, तो इसका ऑप्टिकल बन गया। अब देखो ये वाला पोर्शन ये वाला सेम है, और ये ऐसे चलाया था मैंने ऐसे, तो ये हो गया डी फॉर्म, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये चलाया था मैंने ऐसे करके, तो ये हो गया लीवो रोटेटरी। तो ऐसे डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है हमको, वैसे ये सब आउट ऑफ कर दिया। अब ये देखो एग्जाम्पल, COEN का ऑल्ट्राइज, ये बाइडेंटेड, तो 2 गुणा 3 6 होते हैं, +3 है, +3 चार्ज मतलब ऑप्टिकल, ये भी बाइडेंटेड है, -3 मतलब ऑप्टिकल। तो कोई एक एग्जाम्पल बना देता हूं मैं, तो मान लो ये मैंने बनाया बॉक्स, यहां हो गया कोबाल्ट, इस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले EN रखने 3, तो एक EN रखा इन दोनों को बनाते हुए, फिर अगला EN रखा मैंने इन दोनों को बॉन्ड करते हुए, अगला EN रखा इसको बॉन्ड करते हुए। ओके, सारी पोजीशन कवर। अब मैं बनाऊंगा मिरर, मिरर के आगे फिर दोबारा से इसका बनाना होगा उल्टा करके अरेंजमेंट, कोबाल्ट, या OX तो OX लिख देंगे, ये इधर आ जाएगा तो ये इधर आ गया, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा तो ये इधर आ गया, और ये हिस्सा पूरा इधर आ जाएगा तो इधर आ गया। क्योंकि ये ऐसे बनाया है तो ये डी फॉर्म है, और ये ऐसे बनाया तो ये एल फॉर्म है। तो ये था प्योर ऑप्टिकल का एग्जाम्पल। कोबाल्ट GLY का ऑल्ट्राइज, 2 बाइडेंटेड, 6 हो गए, लेकिन चार्ज 0। जब चार्ज 0 होता है तो मैंने उसे ज्योमेट्रिकल कहा था, चार्ज 0 को ज्योमेट्रिकल कहा था, लेकिन ये एक्सेप्शन बोला था कि GLY आएगा तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं होगा।
चार्ज जीरो का मतलब ज्योमेट्रिकल होता है, लेकिन मैंने कहा था कि अगर अंदर GLY आए तो वो ज्योमेट्रिकल नहीं होता, एक्सेप्शन है, और उसको नाम दिया था ऑप्टिकल। तो ये ऑप्टिकल होगा। अब इसका डायग्राम कैसे बनेगा? जब ऑप्टिकल है तो डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए। ये हो गया कोबाल्ट, ये हो गया GLY 1, ये दूसरा GLY। डायग्राम बनाना है, फॉर्मूले नहीं लिखने इसके। और ये GLY तीसरा। अब इसके आगे ऑप्टिकल बना दो, मिरर लगाओ। मिरर लगा के क्या करना होता है? कोबाल्ट, ये वाला इधर आ जाएगा, तो ये हो गया GLY। ये वाला जो हिस्सा है वो इधर आ जाएगा, तो ये हो गया GLY। और जो इधर है वो सामने आ जाएगा इधर, GLY। ओके, ये ऐसे चला तो ये D फॉर्म, ये ऐसे चला तो ये L फॉर्म। ओके, क्या जीरो चार्ज होने पर ज्योमेट्रिकल होता है? GLY होगा तो नहीं होगा। तो बाकी के एग्जाम्पल देते हैं ज्योमेट्रिकल का। देखो इधर, ये हमारे पास 3 लिगेंड है और 3 यहां है, टोटल 6 हुए। चार्ज जीरो का मतलब ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल में 2 आइसोमर बनते हैं, एक होता है सिस और एक होता है ट्रांस। ओके, यहां जब ये 3 होते हैं तो उसको बनाने का सिस्टम भी अलग है, और इनके और सिस नहीं कहते, यहां हम सिस वाले केस को बोलते हैं फेसियल, नाम बदल दिया है, फेसियल फॉर्म या फैक फॉर्म। और ट्रांस को बोलते हैं मेरीडायोनल या मर फॉर्म। अब कैसे डायग्राम बनेगा? किसको फेसियल कहेंगे, किसको ट्रांस कहेंगे, मतलब मेरीडोनल कहेंगे, वो चेक करना है। डायग्राम बनाने की ट्रिक अलग है, ध्यान से समझना भाई। प्योर ज्योमेट्रिकल है तो डायग्राम बनाने की ट्रिक अलग होगी। यहां कोबाल्ट रखा, आसान है, ढंग से समझिए। ओके, अब देखो एक काम करो, सबसे पहले आप पहले को पकड़ लो। पहला कौन है? CL ले लिया मैंने। तो उस CL को 3 जगह पे लिखना है, 3 है तो 3 जगह पे लिखना है। कैसे लिखना है वो बता रहा हूं। यहां रखो पहली पोजीशन पर, तो अगला CL लिखो दूसरी पोजीशन पर, और अगला तीसरी पोजीशन पर। ये आपने लिख दिया। जो भी पहले आया है उसको 1, 2 और 3 पर रखो। कहां रखो? CL को रखा आपने, CL को आपने रखा 1, 2 और 3 पोजीशन पर, 1, 2 और 3। बचे हुए को बची हुई जगह पे रख दो। तो ये जगह बची NH3, एक यहां बचा NH3, एक यहां, तो एक कंडीशन हो गई। अब इसका दूसरा डायग्राम बनाना होगा। पहला डायग्राम बनाना सीख गए, ओके, लेकिन ये डायग्राम की ट्रिक कब होगी? जब 3 हो और ज्योमेट्रिकल हो, चार्ज जीरो हो। अब मैं दूसरा डायग्राम बनाने की ट्रिक बताता हूं। ज्योमेट्रिकल है, ऑप्टिकल नहीं है। ज्योमेट्रिकल है तो ये नहीं कि मिरर बनाओगे आप। ट्रिक क्या होगी? यहां 2-6 वाला केस नहीं चलता कि 2-6 एक्सचेंज कर दिया, नहीं। ध्यान से, तो 2-6 कब एक्सचेंज करते थे? जब 2 सेम होते थे या 3 सेम है। अगला केस समझो, पहले आपने CL को बेस माना और 1, 2, 3 पे रखा। अब आप एक काम करो, आपने इसको 1 बोला था और इसको 1 बोला था, ये कंडीशन 1 थी, और फिर उसको रखा 1, 2, 3 पे, 1, 2, 3। इसको मैं दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, इसको 2 बोल रहा हूं, तो इसको रखोगे 2 से 2, 3, 4 पे। भाई 2 नंबर है तो 2 से स्टार्ट करोगे, 2, 3, 4 पे, 2, 3, 4। तो 2 पोजीशन ये है, 3 पोजीशन ये है, और 4 पोजीशन ये है। ये 6 है भाई। 2, 3, 4 पे रख दिया। 2, 3 पर रखने के बाद 2, 3, 4 पर रखने के बाद जो बचा है, बचा कौन है? CL, उसे बची हुई जगह पे लिखो। ओके, ये लिख दिया हमने। अब इनके नाम समझो, नाम कैसे देते हैं, कौन है फेसियल और कौन है मेरीडायोनल। सिस क्यों नहीं कह रहे? सर ये देखो सेम है, सिस बोलो।
तो मैं कहते हैं कि ये दोनों भी सेम है, सिस बोलो। तो यह सिस नहीं बोलते, यहां बोलते हैं फेसियल और मेरिडायोनल। कैसे बोलेंगे उस पर ध्यान दो। सबसे पहले मैं बता रहा हूं फेसियल कैसे बोलते हैं। ये एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर पर देखो कितने एटम सिमिलर हैं। सर 2 Cl हैं, 2 अमोनिया है, मतलब एक जैसे 2 हैं, Cl के 2 हैं, ऐसे अमोनिया के 2 हैं, 2 सिमिलर हैं, तो 2 एटम सिमिलर ऑन स्क्वायर। जब 2 एटम स्क्वायर पर सिमिलर होते हैं तो उसे हम फेसियल फॉर्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? फेसियल फॉर्म। यहां स्क्वायर पे चेक करो कितने सेम हैं स्क्वायर पे। सर एक Cl है और 3 अमोनिया, सिमिलर कितने? 1 2 3, 3 एटम या ग्रुप सिमिलर ऑन स्क्वायर। जब 3 सेम होते हैं तो उसे बोलते हैं मेरिडायोनल फॉर्म। क्या बोलते हैं? मेरिडायोनल फॉर्म बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से आप इसको तैयार करो।